हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वैसे हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स जो हैं वो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था 11th क्लास में, वो मैंने भी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने डिस्कस किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो कंटेंट्स मैंने आपको बताया है वो हमने पहले से ही पढ़ रखे थे। साथ में जो सीरीज है 90 प्लस 90 माइनस से लेकर 360 प्लस 360 माइनस की जो सीरीज है वो हमने पढ़ा हुआ है। साथ में क्वाड्रेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया है। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो हमारे प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड होंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। कि वैसे हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू, तो वहाँ पे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा है, जिसके लिए कुछ जो उसका बेस पार्ट था वो हमने पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद में फिर हमने उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सिर्फ 30% जो पार्ट है वो इसका डिफर होगा, बाकी 70% पार्ट एज इट इज वही होगा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू की। तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो कहती है द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। यहाँ पर जो आपका मेन वर्ड है वो है प्रिंसिपल ब्रांच। इस पे आपको टारगेट करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कहां पर लाई करती है, प्रिंसिपल ब्रांच में। इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मींस किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा कि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करती है, वहां पे लाई करती है, देन हम बोलेंगे कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अदरवाइज फिर हम उसके लिए नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ब्रांच को समझने के लिए यहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज हमने पहले से पढ़े हुए हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक एंड कॉसेक। उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच दी हुई है। तो प्रिंसिपल ब्रांच में जब हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा समथिंग हमको दिया हुआ है, तो वहां से जब आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी। यहाँ से ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा वी हैव, एंड व्हेन वी फाइंड साइन थीटा देन वी विल गेट एक्स। जहां पे जो थीटा है वो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी, जो एंगल होगा यहाँ पर, वो कहां पर बिलोंग करेगा, माइनस 90 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा, जब वैल्यू हमारी किस फॉर्म में हो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में हो। सेकेंड केस हमारे पास में है cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इस केस में cos थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी x, और यहाँ पे थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। मीन्स 0 और यहाँ पे पाई जो है वो 180 है, तो 0 से 180 के बीच में यहाँ पे थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी। थर्ड हमारे पास में है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के लिए हमारे पास में दिया हुआ है, सपोज tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा वी हैव, देन tan थीटा इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो थीटा होगा वो अगेन कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। फोर्थ हमारा है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होने पे सबसे पहले हम यहाँ पर cot थीटा निकालेंगे। तो cot थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, यहाँ से x मिलेगी, और इस केस में जो थीटा है वो बिलोंग करेगा आपका अगेन 0 से 180 के बीच में, 0 टू पाई। जैसे कि हमने अभी cos के लिए पढ़ा था, वैसे ही हमारे यहाँ पे किसके लिए होगा, cot के लिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो जब cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होता है तो वहां से cosec थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x, और इस केस में थीटा कहां बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डैश 0। मीन्स माइनस 90 से 90 के बीच में तो वैल्यू होगी, से लेकर कहां तक जा सकती है, वो 0 तक जा सकती है ये वैल्यू। तो ये इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच हो जाती है। लास्ट हमारे पास में दिया है sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इन दिस केस sec थीटा इज इक्वल टू वी विल गेट x, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई डैश पाई बाय 2। मीन्स 0 पाई रहेगा, से लेकर कहां तक, पाई बाय 2 तक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच को डिस्कस किया है। अब इन प्रिंसिपल ब्रांच की हेल्प से हम आगे कुछ क्वेश्चंस को यूज करते हुए इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सपोज हमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे पास में है साइन इनवर्स
माइनस रूट थ्री बाई टू। साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू हमारे पास में वैल्यू दी हुई है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसको आप बहुत केयरफुली समझिए, आपको अच्छे से समझ में जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया क्या है, यहाँ पर थीटा है। अब ये साइन इनवर्स है, जब यहाँ पे आएगा थीटा के पास में तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। इस तरीके से हमने यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू थीटा से क्या निकाल लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। अब यहाँ पे जो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू दिया हुआ है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमारे पास में दी हुई है दैट इज रूट थ्री बाई टू, ये माइनस आपका एस्टिस रहेगा, जो हमारे पास में वैल्यू रूट थ्री बाई टू दी हुई है। तो इस रूट थ्री बाई टू के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाते हैं और वहां पर देखेंगे कि रूट थ्री बाई टू साइन के किस डिग्री में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में साइन 60 होता है, 60 मीन्स पाई बाय थ्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर रूट थ्री बाय टू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, रूट थ्री बाय टू है। देन वी विल राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस आपका एज रहेगा, माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाय थ्री। तो जो आपका रूट थ्री बाय टू था उसको अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में क्या लिखा है, साइन पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू वी हैव माइनस साइन थीटा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस साइन पाई बाय थ्री, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट माइनस पाई बाय थ्री। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय थ्री। अब यहाँ पर इस माइनस पाई बाय थ्री को हमें ये डिक्लेयर करना है कि ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो इस वैल्यू के लिए हम इसकी ब्रांच देखेंगे। तो ब्रांच हमारे पास में है, सिंस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होने पे हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू x लेते हैं और यहाँ पर जो थीटा होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में माइनस पाई बाय थ्री मीन्स जो माइनस 60 है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में बिलोंग करता है, मीन्स माइनस 90 से 90 के बीच में है हमारा माइनस 60 जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू की, वो क्या होगी, माइनस पाई बाय थ्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, thus principal value of sin inverse minus root 3 by 2 is minus pi by 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। ये जो प्रोसेस मैंने किया है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू हमने क्या लिया, यहाँ पर थीटा लिया। कॉट अगेन थीटा के पास में आएगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ये मिल जाएगा हमको कॉट थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री। अब अगेन हम किस स्टेप में जाएंगे, ये माइनस आपका ऐसे रहेगा, हम रूट थ्री में जाते हैं। तो रूट थ्री हमारा कॉट में, कॉट के लिए किस डिग्री में रूट थ्री होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरली जो हमारे पास में रूट थ्री है वो किसके लिए होता है, हमारा कॉट जो 30 की वैल्यू होती है, 30 मीन्स जो आपका पाई बाय कॉट पाई बाय 6 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, रूट थ्री होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा, इससे हम लिखेंगे कॉट पाई बाय 6, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाय 6। अब यहाँ पर हम एक केस देख सकते हैं इसको कि ये जो आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाय 6 दिया हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कॉट जैसे हमने पढ़ा हुआ है कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉट पाई बाय 6 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस कॉट पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं कॉट ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 6। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब इसको आप इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट माइनस पाई बाय 6। तो अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन को फॉलो तो करेगा, लेकिन उस केस में आपको प्रिंसिपल ब्रांच भी देखना है। प्रिंसिपल ब्रांच देखने के लिए जब आपने इसको माइनस पाई बाय 6 लिख दिया तो माइनस पाई बाय 6 जो है वो कॉट की ब्रांच में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो जो कॉट की ब्रांच है वो हमारे पास में दी हुई है 0 से लेकर पाई तक। तो जो हमारा माइनस पाई बाय 6 है वो आपका 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तब इस केस में जो आपका माइनस पाई बाय 6 है वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा इसके लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब क्वाड्रेंट्स में पहुंचेंगे। तो क्वाड्रेंट्स के हेल्प से हम जब इसको चेक करेंगे देन हम देखते हैं कि जो आपका कॉट 180 माइनस थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, माइनस कॉट थीटा होती है। एक्चुअली में फिर हम क्या देखेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए एक तो हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वहां भी कॉट नेगेटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसके बाद में जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर भी वो नेगेटिव होता है। तो हम बात करते हैं पहले किसकी, सेकेंड क्वाड्रेंट की। हम किसके बेस पे आगे जाएंगे, प्रियोरिटी बेसिस पे। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है अभी यहाँ पर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉट की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब कि कॉट का कॉट ही हो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉट कहाँ पर सेम रहता है, 180 की सीरीज में सेम होता है और 90 की सीरीज में वो चेंज हो जाता है। देन वी विल गेट कि जो कॉट 180 माइनस थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, माइनस कॉट थीटा। तब इस केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। यहाँ पर देखिए पाई माइनस पाई बाय 6, हमने थीटा को क्या लिया है, पाई बाय 6 लिया है। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या लिखा है, कॉट पाई माइनस पाई बाय 6। अब इसके इसमें जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको, कॉट यहाँ पर मिल जाएगा हमको 6 पाई। यहाँ पर एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई बाय 6। अब हम देखेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गई हमको, 5 पाई बाय 6। अब यहाँ पर जो आपका 5 पाई बाय 6 है लिखेंगे यहाँ पर हम, सिंस 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0, पाई। मतलब जो आपका 5 पाई बाय 6 है वो कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में है। पॉजिटिव है मतलब 0 से पाई के बीच में ये बिलोंग करेगा। तब इस केस में इसको आप न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हो। 0 से पाई है मतलब 0 से 180, और यहाँ पर 5 पाई बाय 6 दिया है तो पाई बाय 6 मतलब हाउ मच, ये होगा हमारा 30 एंड 35 ये हो जाएगा आपका 150। तो जो 150 है वो आपका 0 से 180 के बीच में है, मतलब ये वहां पर बिलोंग करता है। तब इस केस में 10 PV of means principal value of cot inverse minus रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास में सेम, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के केस में हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस रूट 3। इसको हमने लेट किया, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पर, थीटा ले लिया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको यहाँ पर, माइनस रूट 3। अब माइनस आपका एज रहेगा रूट 3। रूट 3 के लिए हमें चेक करना है तो रूट 3 कहाँ पर होता है, tan 60 डिग्री में होता है। tan 60 मीन्स पाई बाय 3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाय 3। पाई बाय 3 मीन्स 60 होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा माइनस tan थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 3। अब यहाँ पर हमारी वो स्टेज आती है जहां पर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो माइनस पाई बाय 3 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, इसे देखने के लिए हम अगेन कहां पर जाएंगे, प्रिंसिपल ब्रांच में जाएंगे। तो प्रिंसिपल ब्रांच में हमें पता है सिंस
जब हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलती है अपन को, एक्स मिलती है। और यहाँ पर जो आपका थीटा होता है वो बिलोंग करता है कहाँ पर, माइनस पाई बाय 2 से अगेन पाई बाय 2 के बीच में। तो जो हमारे पास में माइनस पाई बाय 3 दिया हुआ है वो इस रेंज पे है, मतलब इस पे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ये जो है हमारा दिया हुआ है माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, thus the principal value of tan inverse minus root 3 is minus pi by 3। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमको दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस 1/2। सेम इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर cos इनवर्स, इसको हमने लेट किया, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर अपन। तो लेट किया cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, सपोज थीटा लिया हमने, थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से अपन को माइनस 1/2। अब cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो हमारा माइनस साइन है ये हमारा एस्टिस रहेगा। 1/2 कहाँ पर होता है हमारा, तो 1/2 जो होता है cos में वो होता है आपका 60 डिग्री में। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर हम 60 के लिए क्या लिखेंगे, माइनस cos पाई बाय 3। जो पाई बाय 3 है वो आपका कहाँ पर होगा, उसमें होगा 60 डिग्री के लिए होगा ये। अब माइनस यहाँ पे cos पाई बाय 3 दिया हुआ है, तो माइनस cos पाई बाय 3, देखिए अगर यहाँ पर हमको इसको क्या लिखेंगे कि cos ब्रैकेट में माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस में ब्रैकेट में भी नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा। और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट में जाने के लिए माइनस cos पाई बाय 3, मतलब हमको cos में देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और cos का cos में ही हो, चेंज ना हो वो। तो वी नो कि 90 में तो चेंज हो जाएगा, 270 में भी चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा 180 माइनस वाला जो पार्ट है वहां पर ये चेंज नहीं होगा, मतलब हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वी गेट माइनस cos थीटा। देन इन दिस केस माइनस cos पाई बाय 3 को हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस पाई बाय 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, cos एस्टिस रहेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पर cos की रेंज होती है हमारी 0 से लेकर पाई तक। तो जो आपका 2 पाई बाय 3 है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई, हेंस जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 10 PV इज 2 पाई बाय 3। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 2 पाई बाय 3 होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों केस मिलेंगे। और एक मैं आपको हिंट दे दूं इसमें कि जब आपको डायरेक्ट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट ये ब्रांच में बिलोंग करने लगा था माइनस पाई बाय 3, जब ये यहाँ पर बिलोंग ना करे तब इस केस में आपका 99% जो पोर्शन है वो, मतलब इसका जो समरी अपन बोल सकते हैं, वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, जाके पाई माइनस थीटा के फॉर्म में बिलोंग करेगा। चाहे वो कोई भी रेशियो हो आपका, हो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी रेशियो हो, ये आपका 180 माइनस में ही जाएगा। और बाकी अदर रेशियोज का, अदर सीरीज का आपको ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पाई माइनस की सीरीज में ही देखना है। तो अगर मान लो वो डायरेक्ट बिलोंग नहीं करता तो पाई माइनस की सीरीज में बिलोंग करेगा और वहां से आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे हमको दिया हुआ है, evaluate cosec इनवर्स इन ब्रैकेट cosec माइनस पाई बाय 4, ये हमें क्वेश्चन दिया, उसको हमको इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं बहुत इजी हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो सॉल्व करते समय जैसे अपन ने बोर्ड मास पढ़ा हुआ, उसमें क्या करते हैं, अपन ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो ब्रैकेट ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बाहर दिया है cosec इनवर्स, ये ब्रैकेट में जाएगा आपका cosec माइनस थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। इससे हम लिख सकते हैं माइनस cosec पाई बाय 4, ये माइनस बाहर आएगा तो ये मिल जाएगा हमको माइनस cosec इनवर्स
ब्रैकेट में कॉसेक पाई बाय 4। ओके, अब ये कॉसेक इनवर्स है, ये कॉसेक है हमारा, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखना ये, जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका इनवर्स में हो, दूसरा विदाउट इनवर्स हो, विदाउट एंगल, तब यहाँ पे दोनों कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल होंगे, देखो यहाँ पर एक्स इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। तो सपोज हमको दिया हुआ है एक्स इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स इनवर्स को अपन क्या लिखेंगे, 1/x, और यहाँ पे इंटू क्या लिखा है, एक्स। दोनों कट होंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अपन को 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स से कॉसेक जो है वो कैंसिल होगा, इसको हमें कट करके शो नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो कैंसिल होने के बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई बाय 4, और बाहर साइन क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस पाई बाय 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos इन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, मींस हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2, बहुत इजी है इसका स्टेप देखना। tan इनवर्स हमारा एस्टिस रहेगा, ब्रैकेट में 2 cos एस्टिस रहेगा, यहाँ पे 2 एस्टिस रहेगा, साइन इनवर्स भी एस्टिस रहेगा। अब साइन इनवर्स हमने क्या लिखा हुआ, 1/2, तो 1/2 कहाँ पर होता है, साइन में। साइन की किस डिग्री में 1/2 होता है, तो जो हमारा साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2। तो साइन इनवर्स हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पर हम 1/2 क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 6। अब देखिए यहाँ पर जो आपका साइन इनवर्स से साइन है, ये क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में 2 × पाई बाय 6। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे इसको tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × पाई बाय 6। तो ये 2 से कटेगा, 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये 6 कट जाएगा, तो 2 3 ये हो जाएगा हमारा। तो बचेगा क्या हमारे पास में पाई बाय 3। तो tan इनवर्स यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मिलेगी हमको 2 cos पाई बाय 3। अब 2 cos पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 × 1/2। ये 2 से 2 अगेन कट हुआ, बचा क्या हमारे पास में 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब 1 देखना है अपन को, तो 1 कहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के tan जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसके लिए 1 कहाँ पर होता है, तो उसके लिए 1 होता है हमारा पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में tan पाई बाय 4। तो अब 10 से 10 अगेन कट होगा, बचा क्या हमारे पास में पाई बाय 4। अब ये पाई बाय 4 जो है वो हमारी गिवन रेंज पे है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। यस, पाई बाय 4 मतलब 45 कहाँ से, -90 से +90 के बीच में बिलोंग करता है। हेंस वी विल राइट, हेंस PV of given function is पाई बाय 4। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो अपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो मेन कंटेंट्स था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उस वर्कशीट में बेसिकली आपको यही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा। कहीं पे लिखा होगा सॉल्व, कहीं पे लिखा होगा इवेल्युएट। तो इसके अलावा जो मैंने मेथड आपको समझाया है, इसके अलावा और उसमें कुछ भी यूज नहीं होना है। तो आप बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंट रहिए। जो भी मैंने आपको लिखाया है, जो भी समझाया है क्लास में, उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए, और जो भी मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो आप उसमें कॉपी में नोट करते रहिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, मैंने चैप्टर नंबर 4 काफी पहले कंप्लीट कर दिया है, लेकिन 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं भेजी है मुझे। तो प्लीज आप उसके कंटेंट्स जो है वो उसकी पिक्स लेकर उसकी PDF फाइल मुझे भेजें, ताकि मैं करेक्शन करके आपको रिप्लाई दे सकूं और मैं ऑफिशियली उसको रिकॉर्ड में रख सकूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की क्लास के लिए हम जो नए टॉपिक्स है उसके साथ में आएंगे सामने। तो आज की क्लास के लिए जो वर्क था वो मैंने कर दिया है, और आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें। इनिशियली थोड़ा सा वर्क करेंगे आप, तो आपको फिर ऑटोमेटिक वो समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।